Hello everyone, this is Mike Mahajan. Welcome to my channel. If you find my videos useful, so please like, subscribe and share my videos. If you want to see my previous videos, you can see it in my channel's playlist. Now forward to next question, question number 5th. So fifth question हमारे पास है which of the following numbers are co-prime। आपको बताना है कि इनमें से जो पेयर्स आपको दी गई है कौन कौन सी co-prime हमारे पास है। अच्छा, प्राइम नंबर्स हमने पढ़े थे, क्या होते थे? जो अपने ही टेबल में आते थे, ठीक है ना, वो प्राइम नंबर्स होते थे। अब को प्राइम का मतलब हुआ कि जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो, वन। ठीक है, जिनका सिर्फ कॉमन फैक्टर वन होता है वो कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर देन 35 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों में देखेंगे कि क्या करेंगे, उन दोनों में देखेंगे कि उनमें अगर वन फैक्टर आता है अकेला कॉमन तो क्या होगा, वो को प्राइम्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो को प्राइम नहीं होंगे। ठीक है ना, प्राइम का मतलब होगा कि हमारे पास खुद से डिवाइड होता है, लेकिन को प्राइम का मतलब हुआ कि दोनों में सिर्फ वन ही फैक्टर होना चाहिए। सो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 18 एंड 35। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 18 के फैक्टर। सो फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, किस किस के टेबल में आते हैं हमारे पास 18? तो सबसे पहले हमारे पास आता है वन के टेबल में, वन। देन टू नाइन ज़ा 18 होता है। देन हमारे पास थ्री सिक्स ज़ा 18, सिक्स थ्री ज़ा 18 हमारे पास होता है। नाइन टू ज़ा 18 होता है। देन 18 वन ज़ा 18। ठीक है, तो ये 18 के फैक्टर्स हो गए। देन निकाल लेंगे फैक्टर्स ऑफ 35। तो 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक तो वन के टेबल में हमारे पास 35 आता है, उसके बाद हमारे पास आता है फाइव सेवन ज़ा 35 होता है, सेवन फाइव ज़ा 35 होता है और 35 वन ज़ा 35 होता है। अब निकालेंगे पहले इनके हमारे पास हम कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास देखो, इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर हुआ, वन, यहाँ पर भी वन है और कोई फैक्टर कॉमन है नहीं है। तो जिसके हमारे पास क्या होता है, सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर होता है, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, therefore 18 and 35 are co-prime numbers। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर वन आया तो ये कैसे नंबर्स हुए, को प्राइम नंबर्स हुए। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 15 एंड 37। तो पहले 15 के फैक्टर निकालेंगे, देन 37 के। देखो 15 किस किस के टेबल में आता है, वन के, थ्री फाइव ज़ा 15, फाइव सिक्स ज़ा 15, 15 वन ज़ा 15। देन 37 क्योंकि प्राइम नंबर था तो ये वन और 37 के में ही आता है हमारे पास टेबल में। देन कॉमन फैक्टर का आप देखेंगे दोनों में हमारे पास, इसमें क्या है, वन और इसमें भी वन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो हेयर कॉमन फैक्टर इज ओनली वन, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। क्योंकि कॉमन फैक्टर वन ही आ रहा है इसलिए क्या हो गए ये को प्राइम नंबर्स। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है सी पार्ट, 30 एंड 415। ठीक है, 30 हमारे पास किस किस के टेबल में आता है, वन। देन टू फिफ्टीन ज़ा 30 होता है, थ्री टेन ज़ा 30, फाइव सिक्स ज़ा 30, सिक्स फाइव ज़ा 30, 15 टू ज़ा 30, 31 ज़ा 30। ठीक है, देन है 415। देखो एक तो वन के टेबल में आता है, बात करते हैं नेक्स्ट किस टेबल में आता है। देखो जिसके लास्ट में फाइव होता है वो हमेशा किससे जाता है हमारे पास, फाइव से तो पक्का जाता है, फाइव के टेबल से। तो मैंने क्या किया, 415 को क्या कर दिया मैंने, साइड में देखा कि फाइव से ज़्यादा है कि नहीं, तो फाइव से काटा इसको, फाइव वन ज़ा फाइव, 41 था तो फाइव एट ज़ा 40, वन कैरी गई, फाइव थ्री ज़ा 15। तो मतलब 583 ज़ा कितना होता है, 415। तो फाइव बी इसका फैक्टर हुआ और 83 फाइव ज़ा भी कितना होगा, 415। तो फाइव बी इसका फैक्टर हो गया, एंड 83 भी इसका फैक्टर हो गया, और देन 415 भी इसका फैक्टर हुआ। तो इस तरह से मैंने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर दिए। तो देखो इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, तो ये कॉमन आ गया। देन फाइव यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी फाइव है, तो इसमें दो कॉमन फैक्टर निकले, वन एंड फाइव। क्योंकि इसमें वन से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकले तो ये कैसे नंबर हुए, नॉट को प्राइम नंबर, तो ये को प्राइम नंबर नहीं हुए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है डी पार्ट, 17 एंड 68। तो 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसलिए 17 के जो फैक्टर निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, सिंपली 1 एंड 17। अब निकालने 68 के। ठीक है, तो 68 हमारे पास, एक तो पहले देखो ईवन नंबर है। अब लास्ट अगर ईवन नंबर होता है तो हमेशा टू से वो पका जाता है, तो वन से भी हो गया, टू से भी हो गया। हमने क्या किया, साइड में लिख लिया टू से,
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 34 आ गया। तो मतलब 2 भी इसका फैक्टर हुआ, 34 भी इसका फैक्टर हुआ। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है, 17 4 ज़ा 68 होता है, तो 4 भी इसका फैक्टर हो गया और 17 भी इसका फैक्टर हो गया, और लास्ट में क्या आ गया, 68 खुद। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 1 1 कॉमन आ गया, 17 17 कॉमन आ गया। तो हमारे पास ये फिर से नॉट को प्राइम नंबर्स हुए, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज़्यादा हमारे पास क्या आ गए, इसमें कॉमन फैक्टर्स आ गए। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ई पार्ट। तो हमारे पास देखो 216 एंड 215 बताने हैं कि हमारे पास ये को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। तो फैक्टर्स निकाल दिए 216 के हमारे पास एंड 215 के। तो पहले 215 के देखो यहाँ पर, क्योंकि 215 हमारे पास लास्ट में 5 है, तो हमारे पास ये 5 से जाएगा, वो हमें पता है। तो 1 से तो इसके फैक्टर हो गए। अगर हम 215 को हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बनता है, 43। तो मतलब 5 भी 215 का फैक्टर हुआ और 43 भी 215 का फैक्टर हुआ, और सॉरी यहाँ पर 215 और साथ में 215 भी 215 का फैक्टर हुआ। देन अब हमें निकालना है 216 के फैक्टर्स। तो 216 के काफ़ी फैक्टर होते हैं, 1 से ये जाता है, देन 2 से भी जाता है। हम 216 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, तो 108 आ जाएगा। तो 2 और साथ में 108 भी इसका फैक्टर हो गया। देन आप 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 372 ज़ा होता है 216, तो 3 भी फैक्टर हो गया, 72 भी फैक्टर हो गया। उसके बाद अगर आप 4 से डिवाइड करते हो इसको, तो 454 तो हमारे पास क्या हो जाता है 216। जब इसको डिवाइड किया तो 54 भी फैक्टर हो गया, 4 भी फैक्टर हो गया। देन 6, क्योंकि 5 हमारे पास 5 से टेबल में हमारे पास लास्ट में 6 कभी नहीं आता, तो 5 से तो जाएगा नहीं। फिर हमने 6 से देखा तो 6 36 जो होता है हमारे पास 216, तो 6 भी फैक्टर हो गया, देन 36 भी फैक्टर हो गया। देन 7 के टेबल में भी लास्ट में 6 नहीं आता, तो 7 से भी नहीं गया। देन 8 से देखा मैंने तो 8 27 का कितना होता है 216, तो 8 एंड 27 दोनों इसके फैक्टर्स हुए। देन 9 से किया तो 9 24 था हमारे पास कितना हुआ 216, और हमारे पास देन 12 से तो 12 18 सा हो जाता है हमारे पास 216, तो 12 भी इसका फैक्टर हुआ और 18 भी इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद कोई भी नंबर से ये नहीं गया, तो देन 216 और उसके बाद हमारे पास हो गया तो 216 1 ज़ा 216 भी इसका फैक्टर हो गया। तो ये इसके फैक्टर्स निकले। देन इनमें कॉमन देखना था, तो कॉमन सिर्फ इसमें फिर से 1 ही आया, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर हुआ, तो मतलब ये को प्राइम नंबर्स हुए। तो लास्ट पार्ट हमारे पास है 81 एंड 16। सो 81 के फैक्टर्स हमारे पास 1 के टेबल में आते हैं हमारे पास, फिर 81 3 के टेबल में भी जाता है। अगर आप डिवाइड करेंगे 81 को 3 से तो 327 सा होता है 81, तो 3 भी इसका फैक्टर हो गया, 27 भी इसका फैक्टर हुआ। देन 9 9 सा 81 होता है, तो 9 भी होगा और 81 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 81 के फैक्टर्स हो गए। 16 के फैक्टर आपको सभी को पता है 1 2 4 8 एंड 16, दोनों में हमारे पास सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गए, तो दे आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि इसमें एक 1 ही हमारे पास कॉमन नंबर था, तो इसलिए ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स हुआ। सो 6 क्वेश्चन हमारे पास है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। सो आपको बोला कि 5 एंड 12 से एक नंबर डिवाइड होता है, तो बताना है कि वो नंबर और किस से डिवाइड हो सकता है। तो 5 12 से हमारे पास क्या हो जाता है 60। तो देखो अगर 5 और 12 से वो नंबर कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब 5 12 से कितना हो गया 60, तो 60 से भी वो क्या हो जाएगा नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 60 के फैक्टर क्या हो गए 5 एंड 12। तो क्योंकि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है 12 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60, तो 60 से भी वो नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो बोला गया कि एक नंबर 12 से डिवाइड हो जाता है, तो और कौन कौन से नंबर्स हैं जिससे जो नंबर 12 से डिवाइड होते हैं वो उनसे भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकाल देंगे 12 के। तो 12 के फैक्टर्स आगे 1 2 4 6 12, इन सभी के टेबल में 12 आता है। तो देखो अगर कोई नंबर हमारे पास 12 से डिवाइड होता है, वो दिखती बात है कि जो उसके फैक्टर्स होंगे उससे भी डिवाइड होगा। जैसे मान लो हमारे पास 12 3 ज़ा 36 होता है, तो 12 3 ज़ा 36 हुआ, तो 12 से हमारे पास क्या हो गया 36 डिवाइड हो गया। तो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा।
तो मतलब जो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं उससे भी वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर्स ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। सो आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।